नहीं सर, बात ये कि इनका ये है ना, ये इलेक्शन ईयर में जाने से पहले इस तरह के काम करते हैं और फिर इलेक्शन ईयर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये फॉर्म के अजाब डालते हैं। इनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है आईएमएफ प्रोग्राम से, और कोई आईएमएफ प्रोग्राम करीब करीब अभी नहीं है। वो सऊदी अरब की यकीन दहानी भी वन साइडेड ये इन्होंने ही बोली है, जो आज से 6 महीने पहले से बात कर रहे थे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन मैं तो आपको एक बात बताऊं कि सर ये मुल्क के 30 जून के बाद मतलब इसका कोई वो नहीं रहना, इसमें कायम नहीं रहना। 30 जून के बाद फिर $25 अरब हमने अदा करने। तो ये गलत फहमी में बैठे हुए। इसका मतलब है हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और वो फिर बुनियाद भी बन सकती है इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की। नहीं 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 नहीं, नहीं वो बुनियाद बन सकती है इनको उखाड़ने की, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई ना तो भाई तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, ये बिजली चलाने के और ये जो सब्सिडीज देने के पैसे नहीं होंगे, तो वो उनको उखाड़ के फेंक देंगे लोग। ये गलत है, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक ये बात। और ये अब ये तरीका ये करेंगे कि ये जो आईएमएफ से मिलने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जो मिफ्ता साहब ने 9 महीने बढ़वाया था ना प्रोग्राम, अब आईएमएफ को वापस कहेंगे कि आप जो जून में खत्म हो रहा है इसको 6 महीने और बढ़ा लें, क्योंकि आपका प्रोग्राम 30 जून में मुकम्मल नहीं कर पा रहे हम, तो 6 महीने इसकी जो लाइफ बढ़ा दे। तो आईएमएफ इस तरह थोड़ी चलता है। तो ये बिल्कुल ही गलत फहमी में बैठे हुए इस वक्त। आज जो है 300 रुपए में डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है बाजार में, आप सामान लेने जाए आप सोचें कि 400 रुपए दर्जन केला यार, मतलब इंसान के वहमो गुमान में नहीं रह सकती ये बातें जो हो रही है। आप ये छोड़े, आपको पता है 2 महीने में 40-80 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी कर दी। वाह, फिर चीनी हमारे से हुकूमत चीनी वाले इन्होंने आके एक्सपोर्ट करा दी। 2 महीने में 40 रुपए किलो चीनी 50% रेट बढ़ा दिया। ये सरपरस्ती कर रहे हैं साहब, मुझे अंदाजा आटा वाले के साथ। मुझे अंदाजा है आपने नमाज तरावी के लिए भी जाना है और आपने जाहिर है कि आपकी और कमिटमेंट है, लिहाजा हम आपको इजाजत देते हैं। इस सेगमेंट का वैसे भी टाइम खत्म हो गया।